सबको जय यीशु। क्रिसमस की तैयारी में है हम सब लोग। ये तीर्थ यात्रा में मुक्ति दाता की खोज में, इस तीर्थ यात्रा में आपको पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 7वां दिन में है। एक छोटा सा वचन हम पढ़ते हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 20 से लेकर। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओंझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उसे फूट करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार के कपट दूर रखो। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हो। तुम ना तो बाएं भटको ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। प्रिय माता पिताएं, भाइयों और बहनों, इन दिनों में बहुत सारे चुनाव हमारे सामने हैं और कई राज्यों में पंचायत का चुनाव है और हमारे आसाम में भी कुछ चुनाव है और अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी चुनाव चल रहा। आने वाले साल में हमारे आसाम में भी बड़ी चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव के लिए हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, नया नेता को चुनने के लिए। पिछले दिन हमारे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, चुनाव के लिए जब आप बूथ जाएंगे अपना वोट डालने के लिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 बीमारी है। इसलिए मास्क तो सब लोग पहनने के लिए पहले से बोला है, लेकिन उससे और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 2-3 बात मैं आपके सामने बताऊंगा। पहली बात यही था, तो बूथ जाने पर सभी लोग अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, अपना प्रमाण पत्र। तो उसको दिखाने के बाद में उनको हाथ में दे देगा और कोई पकड़ेगा। उसके बाद में क्या है, सैनिटाइजर से साफ करके अपने पास रखना। उसके बाद में जो उसका अपना नाम सब दिखाने के बाद आपको साइन करना पड़ेगा। तो और कोई पेन वहां पर रखता है, वो पेन नहीं लेना, अपने अपना पेन साथ में ले जाना। उसके बाद उसी से साइन मारना। और उसके बाद में क्या है, आप पोलिंग बूथ में जाएंगे, अपना वोट वहां पर डालेंगे। एक मशीन है, मशीन पर क्या है, अपना हाथ अंगुली से हाथ दबाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर दबाता है और कोविड-19 बीमारी फैल भी सकता है। इसलिए क्या करें, जो पेन आप यूज कर रहा है साइन करने के लिए, उस पेन का पीछे हिस्सा है जो उसका ढक्कन है, वहीं से ये उसको दबाना। उसके बाद में आप उसी को फिर सैनिटाइजर से साफ करना। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, कितनी बड़ी सावधानी दिखाता है वोट डालने के लिए। क्यों? ये बीमारी, कोरोना की बीमारी, कोविड-19 की बीमारी हमको फैलना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। ये पढ़ते समय में मैं तुरंत अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। लोग कैसे अपने बीमारी से बचने के लिए इतनी बड़ी सावधानी दिखाता है। ऐसा है तो उससे कम से आधा सावधानी आत्मीय जीवन के बारे में यदि हम लोग करते हैं, हम कितना आत्मिक मनुष्य, आध्यात्मिक मनुष्य बन जाता होगा। इसके बारे में मनन करते समय थोड़ा वचन ढूंढने पर बहुत वचन है बाइबल में। पूरा बाइबल हमको ये जानकारी देता है, सावधानी रखने के लिए बोलता है जीवन में, और जीवन के एक छोटी छोटी बातों में भी सावधानी रखने के लिए बोलता है, बहुत सतर्क रहने के लिए बोलता है, क्योंकि आत्मीय जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दे दिया है। उनमें से कुछ वचन मैं आपके सामने, पूरा बाइबल ही एक एक आत्मीय जीवन के एक एक छोटी बातों पर बहुत सावधान रहने के लिए हमको बताता है।
उनमें से छोटा सा वचन मैं आपके सामने सुनाया। सूक्ति अध्याय 4 वचन 20 से लेकर वचन हमको पवित्र आत्मा हमको बताता है, पुत्र मेरी बातों का ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओंझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। ईश्वर की आवाज को, ईश्वर की बात को अपने आंखों से ओंझल नहीं होना देना, एकदम सामने रखना, उसे अपने हृदय में संजोए रखना। वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। हम शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पूरा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ईश्वर हमसे क्या कहता है, वचन हमसे क्या कहता है, हमको सीखना पड़ेगा। आत्मिक मनुष्य के रूप में ईश्वर, मनुष्य जो हम है सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, ईश्वर ने अपनी आत्मा को हमें प्रदान किया है, तो ये आत्मा हमसे बताता है, उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। ईश्वर की बातों पर ध्यान देना, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनना, अपनी आंखों से ओंझल नहीं होने देना, अपने हृदय में संजोए रखना। वह तुम्हें नवजीवन संचार करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करना। देखिए, शरीर की बात नहीं, अब बड़ी सावधानी रखना, अपने हृदय की रक्षा करना। हम हृदय की बात भूल गए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बीमार नहीं होने के लिए बहुत सुरक्षित है। वचन बताता है बड़ी सावधानी अपने हृदय की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूट करता है, ये हृदय से है। आत्मा सुरक्षित है तो पूरा शरीर भी अच्छा रहेगा। आत्मा में नवजीवन है। बहुत सारे लोगों के शरीर है मोटा तगड़ा है, लेकिन आत्मा एकदम कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, प्रार्थना नहीं कर पाता है, प्रार्थना के लिए बुलाने से अच्छा नहीं लगता है, घर से निकल जाता है, कुछ भी नहीं कार्य कर पाता है। पिछले दिन एक भाई हमारे पास आया और बोला, हमको मन नहीं करता है, प्रेयर करने के लिए बुलाते समय घर से निकल जाता है, बोलता है मन नहीं करता है, आत्मीय जीवन सूख गया है। वचन बताते हैं उसी से जीवन का स्रोत फूट करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दे, अपने होंठों से हर प्रकार के कपट दूर रखो। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें। कैसो कितना सावधानी आत्मा बताता है, सीधे सामने की ओर आंखें देखना, इधर उधर नहीं देखना। वही बुराई हमारे आंखों के सामने आ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी आंखों पर रखना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे, सच्चाई की ओर सीधे सीधे देखना, टेढ़ा बुरी इच्छा से टेढ़ा से हमको देखना नहीं चाहिए। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारी सभी मार्ग निरापद हो। तुम ना तो बाएं भटको ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। प्रिय भाई और बहनों, देखिए कितना सुंदर से हजारों वर्ष पहले पवित्र आत्मा ने हमको बताया आत्मा के बारे में कितना सावधानी होना चाहिए। लेकिन हमारे चारों तरफ बीमारी आ गया तो कितना सावधानी दिखा रहे हैं। कोविड-19 बीमारी नहीं होने के लिए क्या है, अपने कहीं पर दूसरे लोगों ने छुआ है वहां पर हाथ तो नहीं लगाना चाहिए, पेन ले जाना चाहिए, उस पेन के उल्टा उसका ख्याप से वहां पर प्रेस करना चाहिए, उसके बाद सैनिटाइज करना चाहिए। देखो पूरा बाइबल हमें ईश्वरीय वचन से हमारा आत्मा को सुरक्षित रखने के बारे में हमको बताता है, लेकिन वचन हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम भटक जाता है। पूरा बाइबल हमको बताता है। एक और वचन में आपके सामने रखते हैं, हम बहुत बार ध्यान मनन किया है। संत लूकास अध्याय 21 वचन 34, लूकास अध्याय 21 वचन 34, सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो भोग विलास, नशे, इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे।
अचानक आ गिरेगा फंदे की तरह। इसलिए सावधान रहना, आत्मा को संभाल कर रखना। भोग विलास है, नशे है, इस संसार की चिंताओं से मन कुंठित होने नहीं देना चाहिए। एक और वचन हम देखते हैं, विधि विवरण का अध्याय 6, एक मर्म का एक वचन है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 4 से लेकर प्रभु ईश्वर ने इजरायली लोगों को ईश्वर की बात, मन की बात बताया, हृदय की बात बताया। वो बातें ये पूरा नियम का निचोड़ है। विधि विवरण अध्याय 6 वचन 4, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना, ये नियम है। ईश्वर को पूरा हृदय, शक्ति, आत्मा से प्यार करना। उसके बाद बोलता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रखना, हृदय में अंकित रखना। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाना। घर में बैठते, राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी ही चर्चा करना। आजकल हमारे घर में कहां पर प्रभु के वचन की चर्चा होती है? पड़ोसी लोगों की चर्चा होती है, टीवी में, मोबाइल में हम देखता है उसकी चर्चा होती है, व्हाट्सएप द्वारा दुनिया भर की चीजों की चर्चा एक दूसरे के बारे में बोलता है। हमें चर्चा करना है प्रभु के वचन के बारे में। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर, निशानी की तरह हाथ पर, ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। अपने घरों के चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। फाटकों पर लिखना, मेरा घर प्रभु का घर है, प्रभु का नियम लिख रखना। क्रिसमस के लिए तैयारी करते समय में जो शब्द, जो प्रभु का वचन ही शब्द मांस बनकर, शरीर बनकर हमारे बीच में निवास किया, वो यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए प्रभु के एक वचन के ऊपर ध्यान करना, मनन करना, हमें कोशिश करना चाहिए। जो सब बीमारी नहीं होने के लिए जो सावधानी हम लोग दिखा रहा है, डॉक्टर लोग इसकी बता रहा है, प्रिय माता पिता एवं भाई और बहनों, इससे कहीं अधिक कितना गुना बढ़कर हम सावधानी दिखाना चाहिए अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए। क्रिसमस के लिए तैयारी के इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ए प्रभु, डेली वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना में समय देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहला दिन में छोटा सा संदेश दिया, मैंने बोला था 24 दिन है, 24 दिन है क्रिसमस की तैयारी के लिए। एक दिन में संत लूस का एक अध्याय पढ़ना, एक कम से एक सुसमाचार पूरा कर पाएगा क्रिसमस की तैयारी में। कोई हमको फोन करके बोला, फादर जी आपने बोला इसलिए एक दिन हम ये अध्याय पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार प्रभु का वचन को पढ़ते हुए, उसके पर मनन करते हुए, जो व्हाट्सएप द्वारा और यूट्यूब द्वारा जो भी छोटा सा संदेश कोई भी दे रहा है, उसको मनन करना, थोड़ा सुनना, उसके बाद दूसरों को शेयर करके ये मुक्ति दादा की जो खोज में हम जो निकल पड़ा है, उसको साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रभु हमको जरूर आशीष दें। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबको